हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल टेक विद प्रिया में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। चलिए, तो मैं आपको बताऊंगी कि पितृपक्ष कब से कब तक रहेंगे, है ना, और उनका क्या महत्व है। तो जो 2023 के जो पितृपक्ष हैं, है ना, तो वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, एक्चुअली उनका इतिहास क्या है और उनको एज अ मतलब जो 15 डेज़ उसको कैसे परंपरा समारोह के हिसाब से मनाया जाता है। चलिए, तो जो पितृपक्ष है वैसे तो वो 16 दिन की अवधि है इस बार, जिसमें हिंदू अपने पूर्वजों का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं। इस समय अवधि के दौरान जो गणेश चतुर्थी के बाद जो पहली पूर्णिमा होती है ना, से शुरू होता है और अमावस्या पर समाप्त हो जाता है। जातकों को न केवल उनके प्रत्यक्ष जैविक वंश से उन लोगों को सम्मानित करने की अनुमति देता है, बल्कि जिन्होंने उनके आध्यात्मिक, नैतिक और बौद्धिक विकास में हमारी भागीदारी की है, उनको धन्यवाद देने का इससे अच्छा तरीका कुछ और हो ही नहीं सकता है। इसलिए पितृपक्ष में जो पूर्वजों को सम्मान देना ही चाहिए। चलिए, मैं बताती हूँ कि एक्चुअली इसमें हिस्ट्री क्या है, क्यों मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत युद्ध के दौरान योद्धा राजा कर्ण की मृत्यु हो गई थी, तो उनकी आत्मा स्वर्ग में चढ़ गई और उन्हें भोजन के बजाय गहने और सोने का भोजन दिया गया। यह महसूस करते हुए वे इन वस्तुओं पर खुद को बनाए नहीं रख सकता है। उन्होंने स्वर्ग के स्वामी इंद्र को संबोधित किया और उन्होंने उनसे पूछा कि उन्हें असली भोजन क्यों नहीं मिल रहा है। तो भगवान इंद्र ने तब उन्हें बताया था, क्योंकि उन्होंने इन वस्तुओं को अपने पूरे जीवन दान के रूप में दिया था, लेकिन अपने पूर्वजों को कभी भी भोजन दान नहीं किया। जिस पर कर्ण ने उत्तर दिया कि वह अपने पूर्वजों से अवगत ही नहीं था। इस तर्क के अनुसार इंद्र 15 दिन की अवधि के लिए कर्ण को पृथ्वी पर वापस जाने के लिए सहमत हुए, ताकि वे अपने पूर्वजों की स्मृति में भोजन बना सकें और दान कर सकें। समय की अवधि जिसे अब पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। ओके, इस दौरान जो श्राद्ध का अनुष्ठान किया जाता है ना, तो यह अनुष्ठान विशिष्टता व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकती है, लेकिन आमतौर पर यह 3 घटकों को जोड़ती है। जो पहला हिस्सा होता है वो पिंडदान है। पूर्वजों को पिंड का प्रसाद, पिंड चावल के गेंदे हैं, जो आमतौर पर दूध, घी, चीनी, चावल, शहद और कभी कभी जौ से बनती है। समारोह का दूसरा भाग तर्पण, कुशा, घास, जौ, आटा और काले तिल के साथ मिश्रित जल का चढ़ावा है। समारोह का अंतिम हिस्सा ब्राह्मण को खिलाया जाता है। यह ब्राह्मण पुजारियों को भोजन दे रहा है। साथ ही इस भोजन के दौरान पवित्र शास्त्र से पढ़ना शुभ माना जाता है। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं जिनके पितृपक्ष के दौरान करने से बचना भी चाहिए, जैसे प्रतिभागियों को नए प्रयासों में संलग्न होने से बचने के लिए माना जाता है। मांसाहारी खाद्य पदार्थ खाना, शेविंग, बाल कटाने, प्याज लहसुन खाना, जंक फूड खाना, ये सब वर्जित होता है। अब आपको बताती हूँ मैं आपको किस दिन आपको पूर्वजों का श्राद्ध करना। तो वैसे तो प्रत्येक मास की अमावस्या को पितरों की शांति के लिए पिंडदान या श्राद्ध कर्म किए जा सकते हैं, लेकिन पितृपक्ष में श्राद्ध करने का महत्व अधिक माना जाता है। पितृपक्ष में किस दिन पूर्वजों का श्राद्ध करें, तो इसके लिए जो शास्त्र सम्मत विचार यह है कि जिस पूर्वज, पितर या परिवार के मृत सदस्य परलोक गमन की तिथि याद हो और पितृपक्ष में पड़ने वाली उक्त तिथि को ही उनका श्राद्ध करना चाहिए। यदि देहावसन की तिथि ज्ञात न हो तो अश्विन अमावस्या को भी श्राद्ध किया जा सकता है। इसे सर्वपित अमावस्या इसलिए कहा जाता है। समय से पहले, यानी जिन परियोजनों की किसी दुर्घटना अथवा सुसाइड आदि से अकाल मृत्यु हुई हो, तो उसका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। पिता के लिए अष्टमी तो माता के लिए नवमी की तिथि श्राद्ध करने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो इस बार जो 2023 में 29 सितंबर से पूर्णिमा है ना, वो शनिवार का दिन होगा और जो प्रतिपदा श्राद्ध जो पहला दिन रहेगा वो 30 सितंबर रविवार को रहेगा। इसी तरह जो द्वितीय श्राद्ध रहेगी वो 1 अक्टूबर को रहेगी, तृतीया 2 अक्टूबर को, फिर उसके बाद चतुर्थी को महाभरणी बोलते हैं, वो 3 अक्टूबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 अक्टूबर को अमावस्या रहेगी, दिन रविवार रहेगा, उसमें सर्वपित अमावस्या रहती है। ओके, अब जो
पितृपक्ष में क्या करें तो पितरों को श्राद्ध मतलब पुण्य में मिले। तो क्या होता है कि 2023 में जो पितृपक्ष लग रहा है, एक बात का ध्यान रखें, पितृपक्ष में जो भी व्यक्ति अपने पूर्वजों को याद करता है और पूर्वजों के नाम का श्राद्ध करता है, उससे बड़े से बड़े दुख और क्लेश दूर होने लगते हैं। पितरों की आत्माओं में इतनी शक्ति होती है ना कि वे व्यक्ति बड़े से बड़े कष्टों का निवारण कर सकते हैं। पितृपक्ष में पितरों को भोजन कराने से यदि मित्र प्रसन्न हो जाते हैं तो सभी तरीके की ग्रह दोष संबंधी मुसीबतें भी टल जाती हैं। इसलिए जातक को इस दिनों में विशेष सावधानी के साथ अपने पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहिए और अपने पितरों को भोजन पानी कराना चाहिए और सभी अपने पूर्वजों को बहुत ही अच्छा से सम्मान देना चाहिए।